सभी का स्वागत है। तो आज ये ट्रिग्नोमेट्री की 6th क्लास है, तो शुरू करते हैं। हरमना भाई आख्या में साई कर रखी है। मम्मी कई दिन तक पीछे ला रही थी, इन आख्या ना गलवा इन मसाई गलवा ले या कती फोड़ दी आँख, तो फिर मन्ने भी गलवानी पड़ी भाई, है ना। अब देखो ये है सडसन इंडिसीज। अगर आप ना क्लियर कर वो क्लियर तो एग्जाम में होंगे, अगर आप ना कवर करना हो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम HCF एलसीएम आप कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री और परसेंटेज तो जैसे चली हुई है, लगभग 6 क्लास और लगेंगी इनकी, फिर कंप्लीट, है ना। तब शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 6। तो मज़ा आएगा भाई पढ़ने में, मन तो आवेगा, थारा तो मेरा नहीं। तो अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 154, है ना। 153 तक मैंने करवा दिए। अब ये बताया था मैंने कि कोटा 10 बराबर होता है, तो जो इनके एंगलों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90। तो 90 करेंगे तो 18 थीटा 90 के बराबर आ गया। थीटा आ गया 18 पंजे तो 5, है ना। अब यहाँ पे 5 करेंगे तो 5 6 पंजे 30, ये 45 और ये 12 पंजे 60, है ना। कोसिकेंट 60, यहाँ पे क्या था ये, सीकेंट 45 और साइन 30। तो साइन 30 1/4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4/3 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 43/12, है ना। अब देखो इसमें भी ये क्या है कि दोनों का जोड़ जब कितना हो 90 हो तभी एक आता ना। तो 90 करेंगे तो 8x माइनस कितना आ गया 40 और 2 60 बराबर 90 150। तो 8 थीटा किसके बराबर आ गया, 18.75। समझ में आ गया, मतलब x बराबर आ गया। अब साइन और यो बताया था सेकेंड कब बराबर मतलब कब जीरो के बराबर, जीरो कहने लग रहा, कब 1 के बराबर आते हैं, जब इनका जोड़ कितना आए 90। तो 5 थीटा 90 के बाद बराबर आ गया, और थीटा किसके बराबर आ गया 9 के, है ना। तो 9 के बराबर आ गया, 18 के बराबर। तो 9 पंजे 45, तो 3 में दे गया 2, आंसर हमारा आ गया। आसान क्वेश्चन है, मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये तो आप कर ही रहोगे, पिछले उसी के थे। इसमें भी ये वही है कि इनका डिफरेंस कितना आएगा, मतलब इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 90। तो 4 थीटा और बराबर आ जाएगा 32, है ना। तो थीटा बराबर आ गया 8। अब ये CHS 2022 में है, ये भी वही है। 4 90 में जोड़ेंगे 162, 4 दबा करेंगे तो 40.5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला, इसमें भी वही है। तो एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन है। अभी इनका डिफरेंस भी कितना आ जाएगा 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा 30, है ना। थीटा नहीं, इसको कहते तो है, क्या कहते हैं, अल्फा, शायद अल्फा ही क्या है, अरे जो भी क्या है, साइन ना का के हमने अचार गाना है। मजाक है भाई, कितना कोसा सीरियस ले जाओ। अब 30 डिग्री, तो कोस 30 कितना होता है √3/2। साइन कितना होता है √3/2, और 10 45 कितना होता है 1। तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा √3 जमा में 1। सभी को समझ में आएगा। अब देखो वही है, इन दोनों का जोड़ भी कितना मिलेगा 90। तो मतलब 5 थीटा बराबर 105, तो थीटा 21। तो कर लोगे, ये तो कोई मतलब इतनी डिफिकल्टी की बात नहीं है। ये भी ऐसे ही, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, देखो अगर आपको पता है 10 ये जो ओमेगा है, ओमेगा कहते हैं शायद इसको, साइन याद नहीं है अभी, कहते थे इसको, क्या कहते थे, तो जो भी कहते थे,
सिग्मा सिग्मा क्या कहते सर, वो याद नहीं है भाई, क्या कर सका है हमने क्वेश्चन सोल्व करना। अब मान लिया टेन जो भी है ये और कोट है वो बराबर होता है 2 2 सिग्मा, सिग्मा मान लेते हैं हम, है ना। तो 2 गया। अब सिकेंट और कोसिकेंट बराबर कब होता है, जब दोनों एंगलों का जोड़ कितना है 90। तो जोड़ कितने के बराबर आ गया 45 के, है ना। काट देंगे 2 तय, तो 45 को 4 पाई/4 भी लिख सकते हैं। ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो अब ये तो वैसे ही कट गया, है ना। 37 इससे कट गया तो नीचे तो आ गया 1, है ना। और ऊपर क्या आ गया, ऊपर देखो 10 और ये, क्योंकि इनका जोड़ क्या आ गया 90, तो ये तो वैसे कट गया, ये भी 90। तो 0/1 किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया 0 के, है ना। किसी भी संख्या को अगर 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो आंसर 0 ही आता है। अगर 0 को 0 से भाग दिया जाए तो अनडिफाइंड, और संख्या को अगर 0 से भाग दिया जाए तो अनडिफाइंड, है ना। अब देखो अभी इसमें क्या दे रखा है कि 6 सेकंड का स्क्वायर और ये कोट का स्क्वायर, है ना। तो ये तो कितना आ गया सेकंड स्क्वायर माइनस, इसको 10 में बदल देंगे, 10 का स्क्वायर 59, तो ये तो आ गया 6 माइनस। अब ये 1 के बराबर होता है 6 माइनस 3/2 माइनस में। अब 10 56 और ये कट गया ना, माइनस का 3 बराबर आ गया y/3, है ना। अब ये कितना आ गया 3 3 9 और ये 18, 18 में तो 9 गया 9 माइनस का 2 कितना आ गया 7। ठीक होगा, ठीक तो ना मानते भैया। y/3 3 9 6 3 18 याड़ा कराएंगे ये, उतारना चाहिए चाहिए था। अच्छा 3 वाई था ये वो, अच्छा वो वाई था, सॉरी सॉरी शक्तिमान जी। अच्छा वाई ने नून ले जाकर कर दियो, कुछ ना है ऐसा ना, वाई मैंने दिखा नहीं था तो उसमें लग गया बात भी, क्या कर सका है, कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते। अब देखो इसमें 4 10 50 दे रखा है, यहाँ पे सेकेंड है ना, और यहाँ पे 25 है। अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे ना तो इसने नीचे लिया हो, है ना, तो क्या आ जाएगा ये कोट 50, कोट 50 में बदलेंगे तो 10 40 है, 10 40 है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं सेकेंड 25, है ना। तो 4 में ये आ गया, 4 में x हमारा क्या आ गया आंसर, है ना। तो बस आपने ये ऊपर वाली चीज़ नीचे लेकर आनी थी। अब देखो 5 में सेकेंड का स्क्वायर थीटा जमा में 2/1 जमा में कोट का स्क्वायर थीटा जमा में 3 साइन का स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इसने ऊपर लेके जाओगे तो 5 कोस का स्क्वायर जमा में 1 जमा में जो कोट होता है वो कोसिकेंट, ऊपर जाएगा साइन, तो ये आ गया प्लस में 3 साइन, तो 3 और 2 5 साइन का स्क्वायर जमा में 5 का कोस का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 5, है ना। तो सभी को आ रहा होगा समझ में। तो इसको तो हम जल्दी ही निपटाने की सोचेंगे। अब देखो 1 जमा में 10 का स्क्वायर और 1 जमा में कोट का स्क्वायर, यहाँ पे 4 साइन का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा सेकेंड का, ऊपर जाके कोस, यहाँ पे साइन, यहाँ पे ये साइन और माइनस का 1, ये कितना आ गया 6 साइन का, 6 में तो 1 गया 5, हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो ये भी वैसे ही होगा। अब इसमें क्या है, अगर हम इसको खोलेंगे और करेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग। तो जब आपको देखो ध्यान से सुनो, जब आपको केवल साइन और कोस दिखाई दे ना, तब बेस्ट आप 0 डिग्री रखो। जब केवल ये दोनों चीज़ दिखाई दे तो बहुत हजारों सवाल आते हैं इस तरह के, है ना, जिसमें कोस और साइन होता है केवल। अगर आप वहाँ पे 0 डिग्री रख दो तो सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप जब 0 डिग्री रखोगे तो साइन तो 0, है ना। अरे यहाँ पे स्केयर और 4 पावर होने के बाद कोई दिक्कत है ही नहीं, तो यहाँ पे आ गया 3 जवा में 6 जवा में 4 कितना आ गया हमारा 13। अब देखो
अगर ए प्लस में बी प्लस में सी 90 डिग्री है तो साइन ए बटे में 2, बी माइनस सी बटे में 2, ए बटे में, अब देखो यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे भी 2 कर देंगे। कंडीशन क्या क्या दे रखी है इसमें कि ए बी और सी, तो हम इसको है ना सीधा उससे करते हैं, किससे, वैल्यू रख के। तो हमें ए को मान लेते हैं 90 डिग्री और दोनों को 0 0, समझ में आ गया। या आप ये भी मान सकते हो 45 45 0, या आप मान सकते हो 30 60 0, बिल्कुल। अब देखो अगर ए हमने मान्य है 90 तो ये 45 आ गया, 45 1/√2 होता है। अब ये तो 0 हो जाएगा, है ना। और बी माइनस सी मतलब 90 साइन 90 1 होता है, तो 1/√2 हमारा क्या आ गया आंसर। इतना ज़्यादा कोई टाइम टेकिंग भी नहीं था। अब यहाँ से ध्यान से सुनो कई चीज़। अब ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट शुरू हो गया। कॉन्सेप्ट देखो अब क्या है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है ना वो -1 तय और +1 के बीच में होती है। कोस थीटा की -1 से +1 के बीच में होती है। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे आप एक राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे होगे जिसमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब देखो साइन थीटा, अगर हम यहाँ पे फेमस ट्रिपलेट 3 4 5 लगाएं तो आप एक चीज़ देखो P/H, तो 4/5 कितना आया, 4/5 कितना आया 0.8, है ना। या आप डायरेक्शन भी चेंज करके देखो, मान लिया यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 4 मान लो, है ना। अगर आप डायरेक्शन भी चेंज करोगे तो -0.6 आएगा, है ना। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होता है हाइपोटेन्यूज से। इसका मतलब 1 से छोटा आएगा और -1 से बड़ा आएगा। इसी तरह कोस में होता है, वो भी आपने आ गया होगा समझ में। अब देखो टेन का और कोट का, टेन और कोट है ना, टेन और कोट है, उसकी जो वैल्यू है वो -∞ तक शुरू होगा +∞ तक होती है। कैसे? क्योंकि जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब आप एक इतनी हाइट पैदा कर दो, सूर्य भी कुछ नहीं, है ना। और बेस कति मतलब कुछ भी मत मानो, है ना। तो इसका मतलब आप हाइट है जो मतलब परपेंडिकुलर है वो आप इन्फिनिटी तक लेकर जा सकते हो ना। बेस को आप 1 कर दो, 1 सेंटीमीटर कर दो, है ना। तो मतलब क्या हो गया इन्फिनिटी तक, है ना। जैसे 5 12 13 मानते हैं तो परपेंडिकुलर कितनी होगी 12/5 2.4, है ना। तो एक तो बड़ी होगी। इसी तरह ये कितना आ गया 3/4 तक 0.75। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ गया होगा। अब सीकेंट का देखो, सीकेंट का क्या है, दोनों आगे ना साइन को उसका क्या -1 तब +1, और टेन और कोट का क्या, टेन और कोट इन्फिनिटी से -∞ से +∞ तक। अब देखो सीकेंट का और कोसिकेंट का, सीकेंट का क्या है -∞ से +∞ तक, लेकिन -1 और +1 के बीच नहीं होती। क्यों नहीं होती वो देखो। सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है बेस से। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किससे बड़ा होता है? 1 से, है ना। 1 से बड़ा होता है और -1 से छोटा होता है। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गई होगी ये चीज़। अब देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। अब देखो अगर मान लिया -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही होगा। इसका मतलब -1 तो होगा नहीं, 0 से -1। इसका मतलब 0 से और +1 के बीच में होगा, है ना। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। इसी तरह टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर, -∞ तो होगा नहीं, है ना। इसका मतलब 0 से और +∞। और सीकेंट और कोसिकेंट का देखो, सीकेंट और कोसिकेंट का क्या था
कि माइनस इन्फिनिटी का करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, है ना। और और क्या चीज़ है, जीरो तो -1 था और 1 के बीच में तो -1 था और 1 के बीच में तो होता ही नहीं है ना। तो होता नहीं है तो इसमें भी कैसे होगा, तो 1 तो शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है। साइन थीटा हो सकता है भाई, टेन थीटा कितने तक कितना भी हो सका है। कोस का क्या है, √5/7। सीकेंड का स्क्वायर क्या है, 2/3। तो 0.6 आ गया, जबकि 0.6 तो आ ही ना सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो -1 था और +1 के बीच में होता ही नहीं, है ना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सबने याद कर ली होगी, जो इसका एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, ट्रिक है वो कैसे है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फिर इसका यहाँ से शुरू कर दो, है ना। और 10 लिखना है तो साइन बटे में कोस कर दो, है ना। 0 के नीचे 0 और 45 30 के नीचे 30, 10 के खतर का ही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखो क्या चीज़ है। तो वो क्या चीज़ है, देखो साइन पे देखो ध्यान, साइन पे दो, साइन पे दो, साइन पे ध्यान दो। 1/2, 1/√2, 3√2, 1। इसका मतलब साइन 0 से 90 डिग्री पर बड़े है और कोस थीटा छोटा होता है। समझ में आ गई के कही है कि कही है मैंने कि जो साइन थीटा वो यहाँ पे इंक्रीज होता है 0 से 90, जबकि जबकि जो कोस थीटा है वो यहाँ पे मतलब 0 से 90 पे डिक्रीज होता है। सभी को समझ में आ गई ये चीज़। इसका मतलब 0 से और 10 के बीच, है ना, 0 से 10 के बीच, 0 से 90 के बीच साइन थीटा बढ़ता है, टेन थीटा भी बढ़ता है, क्योंकि 1/√3 1 और √3 इन्फिनिटी देखो बढ़ता ही जा रहा है ना। क्योंकि जो लगभग ये होता है 1.732 कुछ इस तरह का। तो कोस थीटा बस घटता है इसमें, है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बना के आती है ये चीज़। अब देखो 0 से और 45 के बीच में और 45 से 90 के बीच में, है ना। टोएंट कहते हैं शायद इसको, टोएंट हाँ। अब देखो क्या है, एक चीज़ देखो, साइन में 0 तक 45 के बीच में देखो ये क्या आ गया 1/2, ये क्या आ गया 1/√2, है ना। तो यहाँ पे देखो साइन है वो क्या है, बढ़ रहा है ना, 0 तो 45। तो अब देखो इसमें क्या है कि जो 0 से 45 के बीच में है साइन छोटा होता है, कोस बड़ा होता है, क्योंकि एक देखो, है ना। जबकि 45 से 90 के बीच में साइन बड़ा होता है, कोस छोटा होता है। आप है ना ये एक चीज़ ध्यान रखो कि कोस थीटा 0 है जो वो 1 होता है, तो इसका मतलब 0 से 45 में कोस बड़ा होता है, जबकि साइन 90 होता है 1। इसका मतलब साइन है जो 45 से 90 के बीच में बड़ा होता है ना। ये बस एक चीज़ ध्यान रखो, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो साइन 43, साइन 73 है, कोस 20 है, इसमें बड़ा बताओ। तो हम इस कोस को भी साइन में बदल देते, कोस 70, है ना। तो कोस 70 कोस 73, तो कोस है कोस नहीं साइन था, साइन 70 और साइन 73।
साइन बड़ा होता जाता है जैसे एंगल बड़ा होता जाता है ना। तो साइन 73 बड़ा है, कोस 20 छोटा है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 से और 120 के 0 से 90 के बीच में थीटा, और ये हमने मान लिया सिग्मा, है ना। तो 0 से 90 के बीच में, तो कोस थीटा बड़ा होगा। अगर मतलब कोस थीटा छोटा है कोस सिग्मा से, तो कौन सा इसमें से ट्रू है? 90 तो होने चाहिए, है ना, नन भी नहीं है। अब कोस जो थीटा है वो क्या है? छोटा है। इसका मतलब है ये जो एंगल है ये बड़ा है ना, क्योंकि कोस है जो बड़ा होता जाएगा तो वो छोटा होता जाता है। तो इसका मतलब जो थीटा है वो बड़ा है ना, और ये सिग्मा छोटा है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो अब इसमें कौन सा ट्रू है? 0 से और 90 के बीच में, तो इसमें आ गया स्क्वायर। क्या आ गया? स्क्वायर, है ना। तो कौन सा है? तो कोस थीटा होता है 0 से 1, 0 से 1। अब इसमें एक कंडीशन होती है, क्या जब 0 से 1 होता है ना, तो स्क्वायर करने के बाद वो उतना ही छोटा हो जाता है। जैसे 0.9 का देखो, 0.9 का स्क्वायर करोगे आप, तब 0.81 आ गया, है ना। तो देखो स्क्वायर करने के बाद संख्या छोटी हो जाती है। कब है ये केवल कंडीशन? 0 से 1। और ये सीडीएस के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब कोस थीटा बड़ा होगा कोस स्क्वायर थीटा से। समझ में आ गया? तो बी ऑप्शन हमारा हो गया। अब आगे क्वेश्चन देख पा रहे हो गया आप कि जो 0 से 90 के बीच में साइन एक्स प्लस में कोसिकेंट एक्स, तो जैसे साइन एक्स होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, हमने माना 0.2। तो 0.2 जमा में 1/में, तो 10/2, तो हमारा क्या आ गया? हमारा आ गया 5.2। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 1/3 रखते हैं तो कितना आ जाता है? 3.33। इसका मतलब 2 से तो हमेशा बड़ा होगा ये चीज़, है ना। अब देखो कंसीडर था, तो 1 डिग्री बड़ा है या एक, ये क्या कहते हैं इसको, रेडियन, शायद रेडियन है क्या? हाँ रेडियन। कोस 1 डिग्री बड़ा है या कोस 1 रेडियन? तो एक जो रेडियन होता है वो लगभग 57 डिग्री होता है ना। तो कितने डिग्री होता है? 57 डिग्री। कोस 1 डिग्री और कोस 57। तो अब देखो साइन जो 1 डिग्री है ना वो छोटा होगा, साइन ये बड़ा होगा। तो ऊपर तो गलत दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है ना। तो दूसरा देखो साइन 1 डिग्री है वो ना, कोस 1 डिग्री है वो बड़ा होगा कोस 57 से। तो ये ट्रू होना था, जबकि इसमें भी उल्टा दे रखा है। तो नन हमारा क्या आ गया? आंसर। सभी को समझ में आ गया? अब देखो ये क्वेश्चन, ये 2014 के मेंस 2016 के प्री में आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद तो आया नहीं है, लेकिन पेपर में दोबारा फिर आ सकता है। सेकेंड का स्क्वायर थीटा बराबर 4x बटे में 4 जमा बटे में x जमा वाई का स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है? तो देखो अब क्या चीज़ है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, चाहे सेकेंड में आए चाहे कोसेकेंट में, तो ये केवल जब भी हो सकता है जब एक्स और वाई बराबर हो, एक्स और वाई बराबर हो। अब देखो कैसे करोगे इसको। तो सेकेंड स्क्वायर या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 1 के, है ना, क्योंकि -1 और 1 के बीच में तो आता ही नहीं है। तो 4xy अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर या तो बराबर होगा या ग्रेटर होगा 1 से, है ना। तो अगर हमें इसको यहाँ पे लेके जाते हैं और फिर इसको माइनस में लेके आते हैं, मतलब 4xy को दूसरी तरफ लेके आते हैं, तो ये 0 के बराबर। तो x जमा वाई का स्क्वायर माइनस में 4xy। अब इसका स्क्वायर खोलते देते हैं और फिर उसको, मतलब इसमें 2 स्टेप्स और आते वो, तो हमारा x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा या उससे या 0 से छोटा हो जाएगा, जबकि स्क्वायर तो छोटा होता ही नहीं। तो इसका मतलब बराबर होगा 0 के। तो x किसके बराबर आएगी? y। तो आपने सीधा बताना है x प्लस में x बटे में x बराबर y आएगा, चाहे कोसिकेंट हो और चाहे सिकेंट हो। समझ में आ गया?
अब अगला देखो, अब अगला क्या दे रखा है कि ए बी है वो रियल नंबर्स है। 4 कोस का स्केयर बराबर है 4 ए का स्केयर जमा में 9 बी का स्केयर जमा में 5 अपॉन में ए जमा में 3 बी। तो वैल्यू बताओ ए जमा में बी। तो यह आपने खुद करना है। तो अब आगे शुरू करते हैं। अब देखो साइंस स्केयर, ये एक नया पार्ट चालू हो गया है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इससे पहले जो जो पार्ट था अगर आप वो कर लेते हो तो सफिशियंट है, अगर आप किसी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहे हो। लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो अगला पार्ट है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। समझ में आ रही है सभी को। तो अब देखो साइन का स्केयर प्लस में कोस का स्केयर इक्वल टू 1, या हम क्या लिख सकते हैं साइन का स्केयर 1 माइनस में कोस का स्केयर, या 1 माइनस कोस और इंटू में 1 प्लस में कोस। कोस का स्केयर 1 माइनस साइन का स्केयर, या 1 माइनस साइन इंटू में 1 प्लस में साइन। या हम ये भी कर सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस में कोस, तो ये किसके बराबर आएगा 1 माइनस में कोस और यहाँ पे नीचे साइन। समझ आ रहा है। इसमें 4 वाला भी बता दिया था, साइन की पावर 4 जमा में कोस की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन का स्केयर कोस का स्केयर। साइन की पावर 6 जमा में कोस की पावर 6 इक्वल टू 1 माइनस में 3 साइन का स्केयर और कोस का स्केयर। अब ये CHSL मीन्स 2022 का क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, एक जमा में कोट ए जमा में टेन ए साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए कोस ए अपॉन में साइन क्यूब ए माइनस में कोस क्यूब ए, है ना। तो अब अगर हमने टाइम बचाना है तो हमें पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, हम साइन को एस से दिखाएंगे और कोस को सी से। अब देखो कोट ए जमा में टेन ए किसके बराबर था, एक बटे में साइन ए इंटू में कोस ए। तो अब ये करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस जमा में साइन कोस इंटू में साइन जमा में 1, है ना। तो यहाँ से ये कट जाएगा और इसको करते साइन माइनस कोस, है ना। साइन का क्यूब वाला करते तो साइन माइनस, हाँ साइन माइनस कोस इंटू में 1 प्लस में साइन कोस। तो ये तो वैसे कट जाएगा यहाँ से और ये यहाँ से कट जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा एक आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। या आप अगर 45 रखो तो 45 रख के कर लेना। अब देखो अगर x और y एक्यूट एंगल्स हैं जहाँ पे x और y x प्लस वाई 0 से 90 के बीच में, तो कोस ये कोसिकेंट ये 1 के बराबर है। तो 10x प्लस वाई बताओ। तो ये तो बताया था मैंने कि एक कब होते हैं, जब इनका जोड़ कितने के बराबर हो 90 के, है ना। तो 3x वाई तो x प्लस वाई 30 आ गया। तो इसमें वही दे रखा है 10x प्लस वाई 1030 1/√3, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो अब इसमें अगर x 8 साइन थीटा जमा कोस थीटा यहाँ पे 9, तो x का स्केयर बटे में 8 का स्केयर, तो यहाँ पे 8 इसको बटे में यहाँ पे 9 बटे में स्केयर करना है और फिर जोड़ करना है। तो स्केयर करके जोड़ करोगे तो साइन का स्केयर और कोस का स्केयर तो माइनस और प्लस तक कट जाएगा। साइन का और कोस का स्केयर कर देंगे, है ना। कितना आ जाएगा हमारा 2, कितना आ जाएगा 2 आंसर। तो ये तो कर लोगे आप, कोई इतनी डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। अब देखो अगर आप 45 रखो तो गुड है, तो 45 रखोगे यहाँ पे 91 यहाँ पे 112, तो हमारा सीधा 2 आंसर। या अगर आप बेसिक तक करना चाहो तो टेन थीटा और कोट थीटा का एक मैंने चौथा बताया था, 2 कोसिकेंट 2 थीटा, तो कोसिकेंट 2 थीटा तो साइन कोस 2 थीटा गया, कितना आ गया हमारा आंसर 2, कितना आ गया 2। अब आप चौथा क्वेश्चन देखो सेकेंड एक्स प्लस में कोस एक्स बराबर आ गया 5/2। तो एक्स अगर राइज करते हैं 0 से 90 तो वैल्यू बताओ साइन का स्केयर एक्स की। ये CHSL 2022 में आया था। अब ये ऑब्जर्वेशन का खेल है, 5/2 को आप 2 जमा में 1/2 नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। अगर नहीं देख पा रहे हो तो भाई आपकी तैयारी में बहुत कमी है अभी, है ना। तो अगर हम कोस एक्स को 1/2 मानते हैं
है ना, क्योंकि होगा ये, क्योंकि 0 से 1 के बीच में आता है कोस एक्स, है ना। साउंड सही आ रही होगी जहाँ तक है। तो ये कितने पे होता है, 1/2, ये होता है 60 डिग्री पे। तो साइन का स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा, 3/4। अब देखो सीकेंट ए 17/8, अगर ए है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री से, तो 34 साइन ए जहाँ में 15 कोट ए अपॉन में 68 कोस ए माइनस में 16 टेन ए, है ना। तो 8 15 17, तो परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा। तो आप ये रख के कर लेना, ये आपको आता ही होगा। टेन थीटा आ गया 20/21, तो 20 21 29। तो आप क्या कर सकते हो, अब देखो बटे में 29 आएगा यहाँ पे, है ना। तो जहाँ पे भी एक है ना, सीधा 29 लिख दो, और फिर घटा कर दो, 77:3 आ गया हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। तब देखो साइन ए प्लस में बी कितना दे दिया, 1 के बराबर। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से सुनो। अब ए प्लस में बी 1 के बराबर है, तो साइन का कोस एंगल जिस पे 1 हो यार है तो 90, तो ए प्लस में बी कितना आ गया 90। अब कोस √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, तो ए माइनस बी 30। तो हमने बी और साइन ए, तो इसका क्या है, ए अगर हमने निकालना है तो दोनों का जोड़ बटे में 2, तो 120 ने 2 तो भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 60। बी कितना आ गया फिर 30। तो सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस आपने बी ए की जगह क्या रखना है 60 और बी की जगह 30। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि ए जमा बी हो, ए माइनस में बी हो। अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़ कर बटे में 2 कर दो, छोटी निकालनी है तो घटा कर 2 कर दो। अब कोट ए आ गया के बराबर, तो साइन ए बताओ किसके बराबर होगा, कि ए एक एक्यूट एंगल है ना, ये एज्यूम करना है। तो अब देखो कोट ए साइन ए निकालना है ना, हम कोसिकेंट मान लेते हैं। अभी हम कोसिकेंट स्केयर निकालते हैं, तो कोसिकेंट स्केयर होता है वो किसके बराबर होता है, 1 जमा में कोट का स्केयर, तो 1 जमा में के स्केयर आ गया हमारा आंसर, है ना, पहले वाला। सभी को समझ में आ गया साइन ए। आसान क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो कोसिकेंट थीटा एक्स का स्केयर जमा वाई का स्केयर अपॉन में एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, टेन थीटा निकालना है। अब ये तो परपेंडिकुलर है, इसको मतलब ऊपर क्या आना चाहिए, ये दोनों तो होंगे नहीं, है ना। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर आना चाहिए, एक्स स्केयर माइनस वाई। अब ये है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये तो वैसे कट गया, हमारा आंसर क्या बच गया ये। या मैंने जब ट्रिपलेट पढ़ाई थी तो आपको बताए थे मैंने ये चीज़, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब 6x बराबर आ गया साइन थीटा, 6 या हाँ 6 ही है, 6/x आ गया कोस एक्स स्केयर जमा में 1/x स्केयर है ना, और यहाँ पे 8 है। तो इसका मतलब और जब भी आपको साइनर कोस दिखाई दे जाए ना, तो लगभग ये स्केयर करके 1 बनाते पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों में, जिसमें इसके जो साइड वाला है मतलब बटे क्या नाम है, बराबर जो भी चीज़ है उसका स्केयर एक मतलब जोड़ रखा, स्केयर कर रखा और जोड़ रखा। तो साइन स्केयर जमा में को स्केयर 1 के बराबर आ गया, यहाँ पे 6 का करेंगे तो 36 आ गया, है ना। तो 1/36 और 8 तक गुणा कर रखिए इसके, तो इसकी भी 8 तक करेंगे, 4 दूनी और बटे 9, है ना। तो 2/9 हमारा क्या आ गया आंसर। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे है तो ध्यान से समझो। क्या है इसमें कि ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल है बी पे, कोट ए दे रखा है 1/2, है ना। अब यहाँ पे देखो अगर बी पर राइट एंगल, तो ए और सी का भी जोड़ कितना मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे साइन ए लिख सकते थे कोस सी की जगह, तो ये तो वैसे कट गया, है ना। अब यहाँ पे भी जैसे ए है ना, तो ए में चेंज करो, तो यहाँ पे साइन ए आ गया, क्या आ गया साइन ए, यहाँ पे क्या आएगा कोस ए, है ना। तो ऊपर क्या आ गया, तो ऊपर क्या आ गया साइन ए जमा में कोस ए, यहाँ पे कोस ए माइनस में साइन ए। कोट ए किसके बराबर है 1/2, तो कोस 1 के बराबर साइन 2 के बराबर। जब भी कोट या टेन आए ना और सीधा दे रखा हो और यहाँ पे कोस और साइन हो, तो सीधे आप वैल्यू रख दो बस, और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। सभी को समझ में आ रहा है।
अब देखो ये क्वेश्चन है 8 साइन स्केयर जमा में 2 कोस थीटा बराबर 5, तो वैल्यू बताओ टेन स्केयर थीटा कोसिकेंट स्केयर मतलब सीकेंट स्केयर और माइनस साइन स्केयर। अब देखो ये शायद मैंने पहले भी करवाया था ये इस टाइप का। अब इसमें है ना आपकी इतनी बुद्धि तो आपकी क्या हमारी भी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम थीटा का एक ऐसा एक एंगल निकाल सके जो ये वैल्यू देता हो। तो अब देखो कोस का तो हमको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, स्केयर वाले साइन का तो बिगाड़ सकते हैं, है ना। साइन स्केयर किसके बराबर होता है, 1 माइनस में कोस स्केयर, है ना। तो ये क्या हो गया 8 कोस स्केयर माइनस 2 कोस माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका आंसर -2 आए और प्रोडक्ट आए उसका 24 माइनस का -24। तो ऐसा है माइनस का 6 और 4। तो आपने पता है जो जैसे स्केयर के साथ होता है उससे भाग देते तो 8 तक भाग देंगे तो 4/8 फिर साइन बदल देंगे तो हमारा 3/4 आ गया, मतलब बेस हमारा क्या आ गया 3 और 4 क्या आ गया हमारा हाइट, है ना। अब बस हमें यहाँ पे रखनी है ये वैल्यू, हमारा परपेंडिकुलर आ गया हमारा √7। तो आप ये कर लोगे। अब देखो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस में 1 माइनस में कोट थीटा और उसका स्केयर जमा में 1। अब इसमें ये नहीं आप सीधे आप वैल्यू रखने लग जाओ, थोड़ा ऑब्जर्व करो। जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर होता है वो ऑब्जर्वेशन का ही खेल का चैप्टर होता है। अब यहाँ पे आप कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हो। अब ये क्या आ गया tan थीटा -1, है ना। tan थीटा -1, अगर -1 कॉमन लेते तो हम 1 माइनस में tan थीटा हो जाता, वो कट जाता। ऊपर क्या आ जाएगा tan का स्केयर, तो tan का स्केयर जमा में 1, क्योंकि माइनस का अगर स्केयर करेंगे तो प्लस से होना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसके बराबर होता है सेकंड स्केयर, हमारा क्या आ गया आंसर। अगर आप वैल्यू रखते 45 तो देखो कोलिजन होता फिर 30 और 60 पे वो ये ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दे रखा है आर कोस थीटा माइनस में √3 का स्केयर और आर साइन थीटा -1 का स्केयर, है ना। और हमें आर निकालना पड़ेगा इसमें। देखो अब आर कोस थीटा माइनस √3। अब देखो 2 का स्केयर जब भी 0 हो सकता है, या तो कब 0 हो सकता है, इसका मतलब ये दोनों है 0 0 हो, है ना, तभी हो सकता है। तो आर कोस थीटा माइनस में √3 किसके बराबर आ गया √3 और यहाँ पे आर साइन थीटा 1 की। अब कोस और साइन हमें हटाना है ना, आर प्राप्त करने के लिए। तो कोस और साइन का एक ही फार्मूला है जो आपको आता है, क्या, कोस का स्केयर थीटा जमा में साइन का स्केयर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब आपने पहला स्केयर करना पड़ेगा उसके बाद जोड़, तो हमारा क्या आ जाएगा, या हम सीधा भी तो कर सकते हैं, क्या करें हम भाग कर दे, है ना। तो आर तो आर गया हमारा कोट थीटा या कोट थीटा √3 और थीटा किसके बराबर आ गया 30 के। अब यहाँ पे कोस 30 रखते हैं तो √3/2 √3 तो √3 का आर कितना आ गया 2, है ना। आर 2 कर दो थीटा 30 डिग्री कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया। तो आप कोई भी तरीके से कर सकते हो। वैसे अच्छा से 2020 का देखो, यहाँ पे sin 6 cos 6 sin 4 cos 4 और कोस अल्फा इक्वल टू 3 प्लस में a/5 जमा में a करने के लिए 3 अल्फा बताओ। अच्छा तो अब ये क्या करते हैं हम, जब भी आपने कोस और साइन दिखा बस थीटा 0 के बराबर, तो a कितना आ गया -1। तो कोस जो अल्फा है वो 1/√2, इसका मतलब थीटा कितना मतलब ये अल्फा कितना आ गया 45, तो 3 अल्फा कितना आ गया 135, है ना। अब ये देखो, अब यहाँ पे कोस में तो आप कोई चेंज कर नहीं सकते, है ना। या फिर क्या कर सकते हैं, अभी इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन का खेल किस तरह है, देखो 4/3 आपने दिखाई दे रहा है ना, तो ये आ रहा है रेशनल, है ना, रेशनल आ रहा है। इसका मतलब जो ये कोस वाली चीज़ है ये रेशनल मिलेगी, है ना। क्या मिलेगी, ये रेशनल मतलब कटती हुई मिलेगी, कटती हुई मिलेगी। जब भी ये रेशनल चीज़ आए ना यहाँ पे इनका
तो रेशनल चीज़ जब भी आएगी जब वो ट्रिपलेट को फॉलो करे। किसको फॉलो करे? ट्रिपलेट को। तो केवल 4/3 है जो ट्रिपलेट को फॉलो कर रही है, या आप वैल्यू रख के देख सकते हैं, है ना, कैसे भी करो। अब देखो 2022 का प्री का है ये क्वेश्चन कि 6-4 साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 साइन थीटा कोस थीटा, फाइंड कोट थीटा, है ना। अगर देखो कोट थीटा निकालना है तो अगर हम साइन स्क्वायर तब भाग दे दें, है ना, तो कोट थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर तो देंगे तो साइन और कोस बटे में साइन कितना आ गया? कोट। और यहाँ पे भी कोसिकेंट का स्क्वायर है उसको भी बदल सकते हैं हम, तो हमारा कोट थीटा कितना आ गया? -4/6 और -3/2। अगर हम साइन बदल दें और जो कटता है काट दें तो 2/3 है और 1/2 है। 1/2 तो है नहीं, हमारा 2/3 है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन देखो, एक जमा में कोस एक्स जमा में कोस स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स इन्फिनिटी तक, तो 4 जमा में 2√3 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो अब देखो क्या चीज़ है कि जो एक्स है, क्या एक्स, तो ये जो चीज़ है ये नंबर सिस्टम की ही है। नंबर सिस्टम में ये कौन सी वो है? एपीजीपी का है। तो ये जीपी का है जिसमें ये इन्फिनिटी तक है ना। तो इसका फार्मूला होता है A/1 - R होता कॉमन डिफरेंस, ए होता फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो है कोस एक्स, है ना। तो 1 माइनस में 1/में कोस एक्स इक्वल टू में 4 जमा में 2√3। अब अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/में 4 जमा में 2√3 आ गया। अब इसके साइन को बदल के गुणा करेंगे तो हमारा कोस एक्स आ गया √3/2। आप सोल्व कर लिया होगा आपने सभी ने। हमारा एक्स किसके बराबर आ गया? 30 डिग्री। अब ऐसे ही ये देख पा रहे होगे। अब ये तो आपको पता है कि जो 10 सबसे आसान इसमें है, क्या करो आप यहाँ पे 45 रख दो, है ना, 45 रख के और फिर कर दो, या अगर आप फार्मूले से भी करोगे तो कोई इतनी दिक्कत की बात है नहीं। अब ये देखो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब 1 प्लस में साइन एक्स साइन अल्फा, 1 प्लस में साइन बीटा साइन 1 प्लस में साइन गामा, 1 माइनस में साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब ये चीज़ क्या है, वैल्यू बतानी है हमने इसकी। तो ये दोनों चीज़ किसी न किसी करने के लिए, मतलब इस सवाल को करने के लिए ये तभी हो सकता है जब ये किसी संख्या के बराबर हो, किसी संख्या के बराबर हो। सभी को समझ में आ रहा है? तो अगर ये के बराबर है, ये के बराबर है, ये के बराबर है, तो के गुणा में के करना पड़ेगा। तो 1 जमा में साइन, 1 माइनस में साइन, तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा, है ना। तो अब हमें के निकालना है, के स्क्वायर के बराबर है, तो रूट कर देंगे तो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस क्या आ गया? गामा, है ना। इसी तरह यहाँ पे देखो, इसी तरह देखो पहले वाले में कोस है तो इसका मतलब उल्टा आया होगा, तो साइन होगा, तो ये सीकेंट और कोस था होगा नहीं, है ना। दूसरे में ये है, दूसरे में है बीटा वाले में साइन, तो कोस आएगा, तो यहाँ पे साइन है, ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बस ये। तो सभी को समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन करना है। अब देखो साइन अल्फा और कोस बीटा 2 है, तो 2 कब आ सकता है साइन अल्फा और कोस बीटा? तो तभी आ सकता है जब ये अपनी पूरी पावर लगाए, क्योंकि कोस जो है, कोस की जो पावर होती है हाईएस्ट वो 1 होती है, साइन की भी पावर 1 हाईएस्ट होती है। इसका मतलब साइन जो अल्फा है वो तो 90 डिग्री है और कोस बीटा है वो 0 है, तो यहाँ पे भी वही कर दो, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 0, है ना। सभी को समझ में आ गया। अब देखो आगे भी एक आ रहा है, तो इसका 3 आ रहा है, इसका मतलब इसने पूरी पावर लगाई अपनी, तो इसी तरह ये भी पूरी पावर लगाएंगे। पूरी पावर क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये तो है 0, ये 0, जबकि साइन 0 होता है 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0। इसी तरह अगर देखो ये एक ही टाइप के आते हैं लगभग। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, है ना, इक्वल टू 0।
और साइन 6 प्लस में कोस 6 कैसे करेंगे। अब आपने एक चीज़ का पता है क्या, एक तो है आप बेसिक तक करो है ना, बेसिक तक करने में टाइम लगेगा ना, बड़ा लगेगा क्योंकि 6 पावर से ज़्यादा बढ़ेगा। आप x की जगह 0 रख लो, 0 रख लिया तो 0 रखोगे तो साइन को ये जो c है वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही आंसर होगा जो 0 रखने के बाद 1 देता हूँ, तो यहाँ पे 0 मतलब 1 रखेंगे c की जगह, तो 4 1 7 4, तो ये तो होगा नहीं, 4 1 7 4 बटे में 4, तो बी ऑप्शन होगा हमारा है ना, और कौन सा नहीं होगा। तो सबसे आसान तो यही है, आप बस x की जगह 0 डिग्री रखो और कर दो, या 0 रखो तो कर दो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये कोस थीटा, ना ये साइन, ये हो जाएगा कोस का स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा, ऊपर कोसिकेंट का, या पे भी ये कोसिकेंट का, तो कोसिकेंट का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नहीं यहाँ पे हो जाएगा कोसिकेंट का स्क्वायर माइनस 1, तो कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सभी को समझ आ रहा है। अब 28 में देखो, 28 में देखो, अब यहाँ पे कोस फाई माइनस कोट फाई, कोस फाई प्लस में कोट फाई, और यहाँ पे दे रखा साइन फाई एक जमा में कोस फाई है ना। अब ये भाग में है, अगर गुणा में करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक जमा में कोस फाई नीचे साइन फाई, अब साइन तक करेंगे तो कोसिकेंट, और यहाँ पे कोस कोट फाई। अब अगर ऊपर नीचे इस तक करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कोस फाई कोसिकेंट फाई माइनस कोट फाई आएगा है ना, क्योंकि वो स्केयर हो जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये स्केयर तो रूट कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा इसका भी 1। सभी को समझ में आएगी। अगला देखो, थीटा को आप 0 रख दो, कर देना ये भी। अब यहाँ पे भी क्या है अब यहाँ पे कोसिकेंट और सीकेंट आ गया ना, 45 रख के अपना काम तमाम करो, कोई ज़्यादा बेसिक से इसमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है ना। लेकिन जैसे साइंस स्क्वायर और कोस स्क्वायर का क्यूब है, मतलब जितना चीज़ आप फार्मूले से कर सको, जिसमें आसानी हो फार्मूले तक करने में, वो आप फार्मूले तक कर दो, और जो रह गया उसमें आप वैल्यू टेक दो है ना। ये नहीं है मतलब पूरे ना आप सीधा उस तक करना चाहो। अब यहाँ पे देखो, एक माइनस में 2 साइन का स्क्वायर थीटा कोस का स्क्वायर, और यहाँ पे कोट प्लस में कोट जमा में 1 कोस थीटा, और इसी तरह ये है आगे। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन 4 माइनस में कोस 4 है ना। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये और ये कट जाएगा। अब ये देखो कोट को हम 1/10 जमा में 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये सीकेंट ऊपर चला जाएगा तो साइन हो जाएगा, तो कोस का स्क्वायर हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया। अब ये अगर आपको दिक्कत हो रही है कैसे कटा, तो देखो साइन का स्क्वायर जमा में कोस का स्क्वायर थीटा का जब आप स्क्वायर करते हो तो क्या आ जाएगा, साइन का 4 जमा में कोस का 4 प्लस में 2 साइन का स्क्वायर कोस का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 1 माइनस में वो करते हैं तो ये इस कारण कट जाते हैं। समझ में आ गया, आप पूरा खोल के फार्मूला जब कर लेना। अब ये क्वेश्चन है, सीकेंट थीटा जमा में टेन थीटा का स्क्वायर जमा में 1 जमा में कोसिकेंट थीटा अपोन में 1 माइनस में कोसिकेंट थीटा। अगर आप यहाँ पे 45 डिग्री रखोगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा ये क्वेश्चन। समझ में आया, यहाँ पे
अगर साइन और कोस होता तो 0 रख देते, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी हैं तो 45 पे ही रखना पड़ेगा। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा 1/3 है, तो वैल्यू बताओ साइन थीटा और कोस थीटा की। अब ये किसके बराबर होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इक्वल टू 1/3। अब ये यहाँ पे लेकर जाएंगे तो 2/3 बराबर हो जाएगा 3 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर। अब हमें ये निकालना है, तो हम बटे में 3 और क्या कर देंगे रूट, है ना। अब 34वां देखो, इसमें क्या दे रखा है, कोसिकेंट थीटा अपोन में कोसिकेंट थीटा माइनस में 1, और इसी तरह ये आगे है। तो अब क्या करते हैं, हमें इसको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा, है ना। हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। हम एलसीएम लेते हैं तो कोसिकेंट थीटा हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 कोसिकेंट थीटा अपोन में कोसिकेंट माइनस और कोसिकेंट +1 कोट स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर, है ना। अब 2 कोसिकेंट का स्क्वायर अपोन में कोट का स्क्वायर माइनस टेन का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होता है, ये सीकेंट के स्क्वायर के, है ना। 2 सीकेंट का स्क्वायर माइनस टेन का स्क्वायर। अब सीकेंट का स्क्वायर माइनस टेन का स्क्वायर 1 होता है, तो सीकेंट का स्क्वायर थीटा जमा में 1, हमारा क्या आ गया आंसर। अब 35वां देखो, उसके बाद 36वां है, फिर 37वां है, बस खत्म। 35वां देखो पहले, क्या देखो 35वां। अब इसमें क्या दे रखा है, वैसे ही हमें एलसीएम लेंगे और फिर कर देंगे इसको। तो हमारे सीकेंट √2 किसके 2 के बराबर, तो सीकेंट ए √2, ये 45 पे होता है, 45 को π/4 लिख सकते हैं, ये आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे सीकेंट ए है अपोन में 10a प्लस में क्या है 10a। अब देखो जो 10a प्लस में कोट ए प्लस में 10a किसके बराबर होता है, सीकेंट ए और कोसिकेंट। कोसिकेंट तो कोसिकेंट का हमारा कोस स्क्वायर आंसर आ गया, लेकिन कोस स्क्वायर नहीं दे रखा है इसमें, और आगे बना रखा है, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया। तो बैटरी भी लो होगी और आंसर भी आखिरी आ गई बस। तो कोस स्क्वायर ये क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, अब ये कोस है ये वो है, तो इस ये साइन थीटा ये कोस थीटा, कोस अपॉन साइन, कोस था कोस गया यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है 0। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो सभी अपना ध्यान रखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो सपोर्ट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।